नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज सबसे पहले एक सवाल आपसे, क्या अगर मुस्लिम महिला युवती ने भगवा हिजाब पहन लिया तो उसे धर्म से ही बेदखल कर दिया जाएगा? क्या मुस्लिम युवती अगर योगी के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे तो कट्टरपंथी इतना बौखला जाएंगे कि उसे इस्लाम से बेदखल कर देंगे? जी हां, ऐसा मामला सामने आया है यूपी के कानपुर से, जहां एक मुस्लिम युवती भगवा हिजाब पहनकर योगी के जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंची और इससे नाराज कानपुर शहर के काजी ने युवती को हिंदू घोषित कर दिया, उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। पीड़ित जमीयत उलेमा हिंद के चीफ अरशद मदनी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसे वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती। ये सवाल उठा रहे हैं कि कट्टरपंथियों को भगवा से आखिर इतनी चिढ़ क्यों है, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक पहले रिपोर्ट देखें, उसके बाद मेहमानों से बात। भगवा हिजाब पहना तो धर्म से निकाला। सीएम योगी से मिली मुस्लिम लड़की इस्लाम से बेदखल। तो भगवा रंग पहन लिया इसने, अब ये हमारे नहीं है, तुम वहीं जाओ, तुम हिंदू हो सकती होगी, मुसलमान नहीं। शहर काजी का तुगलकी फरमान जमीयत ने भी नहीं दिया साथ। तो उन्होंने हमको हड़का दिया, कहने लगे कि जो है आपके शहर का मसला है, आप खुद देखिए, दोबारा हमको कॉल मत करिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मुस्लिम महिला ने भगवा हिजाब क्या पहना, कट्टरपंथियों ने उसे न सिर्फ टारगेट करना शुरू कर दिया, बल्कि आरोप है कि शहर काजी हाजी अब्दुल कुदूस ने उसके परिवार का हुक्का पानी बंद करके उसे धर्म से निकाल दिया। अब इस पीड़ित लड़की ने मामले की शिकायत कानपुर के पुलिस कमिश्नर से की है। दरअसल पीड़ित लड़की का कुछ दिन पहले अपने भाइयों से संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत उसने शहर के काजी से की, लेकिन चंद दिन में ही दबंग उससे छेड़खानी करने लगे। पीड़ित भाई से संपत्ति विवाद और छेड़छाड़ की शिकायत लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंची थी। इस दौरान पीड़ित लड़की ने भगवा हिजाब पहन रखा था। योगी आदित्यनाथ के दरबार में हाजिरी और भगवा हिजाब कट्टरपंथियों को चुभ गया और शहर काजी ने पीड़ित को हिंदू धर्म का घोषित करके धर्म से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि शहर काजी ने पीड़ित को घर से निकालने के लिए परिवार पर भी दबाव बनाया। अब आप खुद सुनिए पीड़ित की आप बीती, पीड़ित की जुबानी। जी, मेरा ये जनता दरबार गए थे, जब से हम ये ने भगवा ओढ़ लिया है तो इससे ज्यादा वो कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। योगी जी से मिलने गए थे, अपनी कंप्लेंट करी थी। क्या लगता है योगी जी से मिलना आपको भारी पड़ रहा है? हाँ, भारी क्या पड़ रहा है, तो उनको तो पता ही नहीं कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो जो है उसकी सजा बस दी जा रही है। किस तरीके से सजा दी जा रही है? ये शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब हैंगे और हमारे भाई हैंगे, जो इस तरीके से माँ पे भी प्रेशर डालते हैं, बहनों पे भी प्रेशर डालते हैं कि तुम घर से निकालो। इस तरीके से आप मिलने गई थी योगी जी से, तो किस तरीके से आपको क्या बोला जाता है कि ये बोला जाता है कि जो है अब ये हिंदू हो गई है कि और जो है बिल्कुल भगवा रंग पहन लिया है इसने, अब ये हमारी नहीं है, तुम वहीं जाओ, तुम हिंदू हो सकती होगी, मुसलमान नहीं होगी, यहाँ से निकल जाओ। तो इतने सब सुनने के बाद क्या आप अभी भी योगी जी के साथ रहेंगी या फिर? बिल्कुल हम योगी जी के साथ हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल चाहेंगे, योगी जी हैं तो हमारी जैसी बहन बेटियों की इज्जत सेफ हैगी, वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। पीड़ित का कहना है कि मुख्यमंत्री दरबार पहुंचने के बाद वहां से सहायता तो मिली, लेकिन फिर दबंगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि दबंग उसे धमकी देते हैं कि वो योगी के रंग में रंग गई है, साध्वी बन गई है। जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक बची हुई है, किसी और की सरकार आएगी तो तुम्हें देख लेंगे। इंसाफ की आस लगाकर पीड़ित ने दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी से फोन पर काजी की शिकायत की, लेकिन मदद करने की बजाय मदनी की ओर से उसे सिर्फ फटकार मिली और ये कह दिया गया कि ये आपके शहर का मसला है। अरशद मदनी साहब से हमने बात कही थी, जो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, उनको फोन मिलाया था, तो उनके शायद नवासे ने फोन उठाया था या जो उनके साथ में रहता है। तो पहले तो जब हमने बताया कि शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब ने मेरे साथ ये किया है, तो उन्होंने यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं फोन करके पूछते हैं। और फिर जब हमने दोबारा कॉल उनको करी तो उन्होंने हमको हड़का दिया, कहने लगे कि जो है आपके शहर का मसला है, आप खुद देखिए, दोबारा हमको कॉल मत करिए। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए थे, जब किसी मुस्लिम ने बीजेपी को वोट दिया या प्रचार किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया या फिर उसे डरा धमकाकर प्रताड़ित किया गया। सवाल है कि कट्टरपंथियों को भगवा से इतनी चिढ़ क्यों है? सवाल यह भी कि क्या पीड़ित सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली तभी कट्टरपंथी आंख बबूला हो गए?
तो देखिए सवाल तो उठेंगे, यहाँ पर सवाल उठेंगे और वो सवाल हम पूछेंगे भी। अब जवाब क्या मिलते हैं देखते हैं। कुछ मेहमान जुड़े हैं, मिलवाते हैं आपको हम। शबनम फाजला खान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पीड़ित हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरे को सबसे पहले ये बता दीजिए हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, क्या आपको लगता है कि न्याय हुआ है इस पीड़िता के साथ? इसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था? देखिए, कोई कलर पहनने से जैसे कोई रंग है, कोई कलर है, ये किसी मजहब का नहीं होता है, कलर है वो। वाह, ये अलग बात है, किसी मजहब ने अपनी निशानदेही के बतौर उसको रख लिया है। हमारे यहाँ हजरत वारिस पाक है, लखनऊ के करीब में देवा शरीफ है। वहां के जो मुजाबिरीन हैं वो सब भगवा कलर पहनते हैं। तो क्या हुआ? हाँ। वो क्या इस्लाम से निकल जाएंगे? हाँ। इस्लाम से निकालने वाली बात तो किसी भी हाल में मानने वाली है ही नहीं। कोई अगर किसी ने कहा है तो गलत कहा है। लेकिन मैं इन बहन से पूछना चाहता हूं, जैसे ये सब इस तरह से कपड़े पहन करके या इस तरह से वहां जाने की ऐसी गई आप, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे जरूरत क्या है ये सारे रमल करने की, ये सब करने की? अच्छा, एक मिनट, मैं आपकी पीड़िता से बात कराऊंगा अजहरी साहब, लेकिन मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। अभी आपने खुद कहा कि कोई रंग किसी मजहब को यहाँ पर नहीं दर्शाता है, फिर आपने ये कहा कि इस तरह के कपड़े पहन के जाने की जरूरत क्या थी? हाँ, मेरा ये सवाल है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा लगता है अगर आपने रिपोर्ट अच्छे से नहीं देखी है तो मैं एक बार सीधे पीड़िता से बात कर लेता हूँ। अलहिवा हाशमी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ी हुई है। अलहिवा, जरा बताइए कि क्या हुआ, क्यों आपको वहां पर जाना पड़ा फरियाद लेकर? एक बार बता दीजिए सबको। हमें फरियाद लेके इस वजह से जाना पड़ा क्योंकि कुछ जो है आवारा लड़के जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अश्लील बातें करते थे। फिर उसकी तरह मेरा स्टॉल खींचा उन्होंने, मेरा नकाब खींचा, जो है बिल्कुल टच भी करते थे गलत जगह पर उन्होंने। तो हमने उसकी शिकायत जो है हमने कहा कि हम जनता दरबार में जाके करेंगे, योगी जी से करेंगे, जॉब कर देना। और फिर जब जनता दरबार हम गए तो जो है योगी जी ने वहाँ से हमको न्याय मिला और बहुत सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हुई। और तब से वो लोग तो परेशान नहीं करते, लेकिन ये शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब को ये फैमिली फ्रेंड की तरह हमारे हैंगे, तो इन्हें पता चल गई और इन्होंने मेरा भाइयों से कह के हुक्का पानी बंद करवा दिया। ये कि जब से हम 3 दिन भूखे रहे हैंगे, कभी किसी ने खाना दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, मदद कर दी। हम बीमारी की वजह से काम भी नहीं कर पाते और ना हम इतने पढ़े लिखे हैंगे। ठीक है अजहरी साहब, और शहर काजी ने जो मेरे साथ किया है, किसी को इस्लाम से निकालने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या स्थानीय पुलिस आपकी सुन नहीं रही थी? या योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप जैसा बुर्का चलता है, जैसा पर्दा चलता है, वैसा पहन करके जाती, क्या योगी जी आपकी फरियाद सुनते नहीं? ये मेरा सवाल है। या कुछ ये आपको लोगों ने, आरएसएस के, भाजपा के लोगों ने इस तरह से समझाया है, पढ़ाया है कि इस तरह से जाओ और कौम के उलमा को बदनाम करो? ऐसा तो नहीं है कुछ। मुझे आशंका। अजहरी साहब पहले एक बात क्लियर करिए। अजहरी साहब एक बात पहले मेरे को क्लियर करिए। अभी खुद कह रहे थे कि कोई रंग किसी मजहब का नहीं, किसी ने ठप्पा लगा दिया। अगर ये चली गई तो दिक्कत क्या? सुनो, अरे भाई सुनो, हाँ, ध्यान से मेरी भी बात सुन लो। हाँ। ये जो आप जो थोप रहे हैं उलमा पे, ये बहुत पुराना नाटक आपका बहुत दिनों से देखता हुआ आ रहा हूँ। आप उलमा को, मुसलमानों को, देखते हुए आ रहे हैं, ये देखते हुए आ रहे हैं। अलहिबा जैसे कितनी सारी पीड़िता दर भटकती हैं इंसाफ के लिए, वो देखते नहीं है। उस वक्त आपकी आंखें बंद हो जाती हैं क्या? ये अलहिबा जैसी कितनी पीड़िता है जो परेशान होती है, दर बदर भटकती हैं, तब ध्यान नहीं आता। अभी बोलते हैं कि किसी रंग किसी मजहब का नहीं है, अब बोल रहे हैं ऐसे पहन के क्यों गई? कलर पहन के जाएंगे तभी योगी जी सुनेंगे क्या? हाँ, मुझे ये बताइए, शहर काजी तो वैसे भी नहीं सुन रहे थे, बोल रहे थे कि आपका मसला है, आप जाइए, कहाँ जाएगी? अच्छा ये बताइए, आपके पास आती क्या? तो भगवा कलर की टोपी लगा के जाए तब सुनेंगे क्या?
वैसे नहीं अगर भगवा कलर की टोपी पहन लेंगे, अच्छा सुनिए, भगवा कलर की अगर आप टोपी पहन लेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे, ये बताइए। बिल्कुल ये नहीं रहेंगे मुसलमान, हमारे कलर की कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर नहीं रहेंगे मुसलमान। अरे कैसा कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि कोई कलर नहीं है, उसके बाद ऐसी बात हो रही है। जिस मौलवी ने इस्लाम से खारिज होने की बात की है वो नालायक मौलवी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए कम से कम कुछ तो सही बोले आप, ठीक है, कैसे खारिज हो जाएंगे। चलिए ठीक है। शबनम बताइए, ये जो बोल रहे हैं कि ऐसे कपड़े पहन के जा रही हैं तभी आपको योगी आपकी बात सुनते, क्या वैसे नहीं सुनते? क्या वाकई ही महिलाओं की बात सुनी जाती है, पीड़िताओं की बात सुनी जाती है? नहीं, मैं तो इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं कि मुझे सिर्फ इतना बताइए आप कि ये वाला कलर क्यों पहन कर गई? मुद्दा किसने उठाया? मुद्दा तो उस मुल्ला जी ने उठाया है ना, मुद्दा इस महिला का है ही नहीं। ये महिला तो अपना कोई भी कलर पहन के योगी जी के पास गुहार लगाने चली गई। मुद्दा उठाया उस मौलाना ने जिसने कहा आप ये कलर क्यों पहन के चली गई? क्यों भाई, हरा कलर ही पहनेंगे तभी मुसलमान रहेंगे क्या हम लोग? क्या मुसलमान बहन बेटियां या भाई कोई टोपी कलर, कोई कुर्ता कुछ नहीं पहन सकते इस कलर का? भगवा कलर पहनते ही हम हिंदू हो जाएंगे? कैसे, कहां के पढ़े हुए मौलाना हैं ये? इनसे सबसे पहले तो इनकी डिग्रियां पूछनी चाहिए, कौन सा कुरान शरीफ पढ़कर आए ये सब लोग। और मैं पीड़िता को बोल रही हूं, आप ये काला भी हटा दीजिए, पूरा भगवा पहनिए, देखती हूं मैं किसकी हिम्मत है जो आपको कहे कि इस्लाम से खारिज हो गई। आप होते कौन है इस्लाम से खारिज करने वाले? मैं आपको बता दूं, मैं सारे देश को बता दूं, जो इस्लाम धर्म में पैदा हो गया उसको ये मुल्ला ना कभी खारिज कर सकते हैं। मेरी मर्जी होगी मैं हिंदू धर्म अपनाऊं या ना अपनाऊं। हाँ। मैं कोई कलर पहनूं ना पहनूं, अल्लाह पाक से सीधे बात करूंगी मैं। मुझे बीच में ये मुल्ला मीडिएटर चाहिए ही नहीं। ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि तुम भगवा पहन कर गई हो? आप ही सारा क्रिएट करेंगे और फिर हिमांशु जी की तरफ उंगली कर करके कहेंगे आपका ये ड्रामा देख रहा हूं। ये ड्रामा आपका रचा हुआ है, अच्छा, ठीक है। मौलाना का रचा हुआ है, जिन्होंने कहा कि आप ये कलर क्यों जब तक पहन आप कर गई? बातचीत कर रही थी कायदे से तब तक मैं सुन रहा था आपको। हाँ। ये आप जो नैरेटिव सेट कर रही हो, गलत कर रही हो। नहीं कर रही है नैरेटिव सेट किया है उस मुल्ला जी ने। मेहरुद्दीन भाई, अच्छा, नैरेटिव सेट किया उस मुल्ला ने जिसने कहा आप ये कलर क्यों पहन कर गई? क्यों भाई भगवा कलर से नफरत क्यों करते अच्छा, हैं? एक मिनट सुनिए, ये अलहवी हाशमी जो हैं इनको इस्लाम से बेदखल कर दिया। अब शबनम के लिए क्या बोल रहे हैं कि इस्लाम से बागी हैं आप इस्लाम से बागी हैं, आप इस्लाम से बागी हैं। मैं ही असली मुस्लिम हूँ, पूरा देश जान ले ये बात। और ये मुल्ला ये जो बैठते हैं ना, ये भी कान खोल कर सुन ले, शबनम खान जैसे लोग ही असली मुसलमान हैं, जो असली ईमान पर कायम है, जो असली कुरान की परिभाषा बताते हैं पूरे देश को। आप लोगों की तरह तुरंत मेहरुद्दीन भाई, क्या ये सही है जो इन पीड़िता के साथ में हुआ, बताइए। देखिए, ये जो पीड़िता है वो हमारी बहन जो ये बता रही है कि मुझे जो है इस्लाम से खारिज कर दिया, मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। मैं इनसे कहना चाहूंगा आपके पास कोई सबूत है या सिर्फ आप अपने मुंह से ही कहते जा रही हैं और बदनाम कर रही हैं मुसलमानों को? कोई भी भगवा कपड़े पहन लेने से किसी भी तरीके से कोई इस्लाम से खारिज नहीं होता। मैं खुद पहनता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये भगवा, ये तो चीप पब्लिसिटी के लिए कर रही है अपना सब कुछ। क्या वहां पर जो पुलिस, अच्छा, ये चीप पब्लिसिटी के लिए अगर कोई परेशान है, कोई शहर काजी के पास जा रहा है, सुनिए ना मेहरुद्दीन भाई, अगर कोई परेशान है, कोई वो शहर काजी के पास जा रहा है, वो मना कर देते हैं, अरशद मदनी वो भी मना कर देते हैं, और उसके बाद इनसे छेड़छाड़ होने लगती है, तो कहाँ जाएंगी ये बताइए आप, बताइए ना कहाँ? देखिए, छेड़छाड़ हो रही है, ये योगी जी की पुलिस के पास जाएं, पुलिस उनका इलाज कर देगी। हाँ। आप भगवा पहनकर अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर किसी के सामने पेश नहीं, तो आपको भी भगवा से दिक्कत है क्या मेहरुद्दीन भाई? भगवा से दिक्कत है क्या? मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुद पहनता हूँ, मुझे तो किसी भी कलर से कोई दिक्कत नहीं है, सारे कलर हमारे हैं। अच्छा, आप भी भगवा पहनते हैं तो मेरे को ये बताइए। अरे अजहरी साहब, ये भगवा पहनते हैं, ये खुद बोल रहे हैं, तो इनके लिए भी आप ये कहेंगे क्या? हम खुद पहनते हैं भगवा। तो मतलब आप पहने तो ठीक है, महिला पहने तो दिक्कत हो गई। भगवा एक कलर है, एक रंग है। तो फिर आपने क्यों कहा कि क्यों पहन के गई? और वो तो अभी भी पहनी है, अभी भी पहनी है। मैं एक सवाल अब भी मैं कर रहा हूँ कि क्या योगी जी के पास जाने के लिए वहां फरियाद? अच्छा, आप डिसाइड करेंगे कौन से कपड़े पहन के जाएं? वो इस तरह कपड़े पहन के जाओगी? हाँ,
अलिवा एक बात और बताइए, मैं फिर चक्रपाणी जी के पास आ रहा हूँ। अलिवा एक बात बताइए, आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो क्या आप किसी से पूछ के निकलती है कि भैया आज मेरे को कौन से कपड़े पहने चाहिए, कौन सा रंग आज मेरे को पहनना चाहिए, अपने घर में या फिर किसी शहर काजी या मौलाना से? इनसे सबूत मांगे, इन्हें किसने इस्लाम से खारिज किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं जो है, हम अपनी मर्जी से पहनते हैं और कोई दबाव नहीं डालता। ये पूछ रहे हैं कि किसने आपको इस्लाम से बेदखल कर दिया, जरा बता दीजिए, बता दीजिए किसने इस्लाम से बेदखल किया आपको? शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी। सीसीटीवी फुटेज दिखा दे 32 नवंबर की सुबह। सीसीटीवी फुटेज भी? अरे आप ये बताइए, अब बदनाम कर रही हो आप। इसमें बदनाम करने की क्या बात है? आपको उस मुल्ला को जेल भिजवाना चाहिए। एक महिला देश भर के सामने खुलकर चुपकर जो बीती है। नहीं, मेरे को आप दोनों ही बात बताइए। एक महिला पूरे देश भर के सामने हिम्मत कर रही है, उसके साथ जो हुआ है आप बीती सुना रही है, और आप वहां पर सवाल उठाने की बजाय इस महिला पर सवाल उठा रहे हैं। ये है क्या इस्लाम? ये है क्या इस्लाम? अरे कोई मैं दोबारा जोड़ रहा हूँ, अजहरी साहब को दोबारा जोड़िए, अजहरी साहब को दोबारा जोड़िए। अच्छा स्वामी चक्रपाणी जी, एक मिनट, मेहरुद्दीन भाई एक मिनट, मैं आता हूँ, आपके सवालों का जवाब भी सब मिला। मेहरुद्दीन स्वामी चक्रपाणी जी, अलहवी ने भगवा पहनकर योगी जी के पास गए तो उनको इस्लाम से बेदखल कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस वक्त जब ये चर्चा हो रही है तो मैंने ये ग्रीन कलर का कोट पहना है, तो क्या मेरे लिए भी ऐसा कुछ होगा क्या? मेरे को ये बताइए, जो यहां पर हो रहा है क्या इधर ऐसा कुछ होता है क्या? स्वामी चक्रपाणी जी, सबसे पहली बात यह है कि आप जरा नूर अहमद अजहरी साहब हैं, मेहरुद्दीन साहब हैं, पहली बात तो इन्होंने माना कि भाई रंग का कोई वो नहीं होता, रंग कोई भी पहना जा सकता है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि एक बार ये नहीं कह रहे कि भाई जो फतवा जारी कर रहा है उसके खिलाफ खुद फतवा जारी होना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए, इस बेटियों को साथ और समर्थन दी जानी चाहिए, तो उल्टे जो शबनम बहन बोल रही है उनको जो है बागी बताया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्लामिक स्कॉलर आप हैं अजहरी साहब, आपको कम से कम बेटियों की रक्षा की बात करनी चाहिए। एक बेटी भगवा पहन लिया, पूरे राष्ट्रीय मुद्दा आप लोगों ने उसको निकाल के बना दिया, तो ये तो गलत बात है। आपने किसी आतंकियों को निष्कासन की मांग नहीं करते, आप किसी आतंकी को निष्कासित नहीं करते, आप अफजल गुरु को इस्लाम से निष्कासित नहीं करते, लव जिहादियों को इस्लाम से स्कॉलर नहीं, महिला नहीं है शायद, बहिष्कार नहीं करते, लेकिन एक बहन ने भगवा क्या पहन लिया, आफत आ गई, संकट हो गया। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। शबनम बहन अगर जो सही बात अगर बोलती है, मैं तो सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, नूर साहब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप थोड़ा सुन लीजिए मेरी बात कि अभी तो मैं तो हम दोनों ही मुस्लिम बेटियों को मैं तो सैल्यूट करता हूं कि जो हिम्मत दिखा करके टीवी पे बैठ करके अपनी अधिकार की बात कर रही है। आपको समर्थन धर्म गुरु है तो आप दोनों लोगों को साथ और समर्थन देना चाहिए बालों को। मैं तो देखिए हिंदू सनातन धर्म का मैं साथ दे रहा हूँ बालों का। जो अल्लाह के रसूल की हदीस को नहीं मानती। अलिवा हाशमी जी की हदीस के माध्यम से ही बता रहे हैं हम। सैल्यूट किसी मुल्ला की हिम्मत नहीं है किसी बहन बेटी को या भाई को इस्लाम से खारिज कर दे। कौन है बीच में आप लोग? कौन है आप लोग? कैसे खारिज करेंगे आप? अल्लाह पाक ने आपको कोई सर्टिफिकेट देके भेजा है क्या कि आप इस्लाम में लाएंगे और आप इस्लाम से हटाएंगे? कोई हुक्म नहीं कर रहा। झूठ बोलते हैं आप लोग। आप लोगों ने इस्लाम पे कब्जा कर रखा है अपना। इस्लाम धर्म को अपने हिसाब से चलाते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। इस्लाम धर्म का क्या रूप दिखाते हो आप? सिर्फ बहन बेटी को प्रताड़ित करना, 72 हूरे, ये सब बताते हो आप। शर्म नहीं आती है? अच्छा अलिवा, बेइज्जती कराते हो इस्लाम धर्म की। अलिवा हाशमी मुझे अलिवा हाशमी मेरे को एक बार फिर से एक मिनट शबनम भी अलिवा हाशमी मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं आप पर और ये पूछा जा रहा है क्या सबूत है कि आपको इस्लाम से बेदखल यहाँ पर किया गया है। एक बार फिर से बता दीजिए कि कहां आप भटकी इंसाफ के लिए और उसके बाद फिर आप यहाँ पर योगी जी के दरबार में गई। हम बहुत जगह मौलाना साहब के गए, लेकिन ये शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब हैं, इनका पावर इतना है जैसे इनको पता चलता है कि ये इस मौलाना के पास गई मदद कर रहे हैं तो उनको जो है मना कर देते हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब हैंगे,
और ये शहर काजी साकिब बिस्बाई साहब हैंगे और रजवी रोड की तरफ हैंगे, वो मदद के लिए तैयार हुए भी तो इन्होंने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो है अब इस्लाम से खारिज है, ये हमारी कौम की बेटी बहन नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज इनका देखिए कि इन्होंने गाली बकी के नहीं बकी, मस्जिद में बैठ के सुअर का नाम लिया, मेरे बाप को सुअर बोला, इतनी गंदी गाली मुझे दी, डंडा उठाया मारने के लिए। और कोई भी औरत आती तो उसको जो है कहते रात को आया करो, यहाँ 2 बजे तक की सब महफिल सजी रहती है। अरे रंगरेज भाई अब क्या कहेंगे आप बताइए ना। हाँ। अब क्या कहेंगे? ये जो महिला है ये बिल्कुल झूठी है और इसके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। देखो मुंह से मैं भी कह दूं, मुझे जो है मैं आपको अगर कोई महिला बीजेपी को वोट दे देती है, उसका देवर उसको पीट देता है, वो पूरा टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बार नहीं अलग अलग बार अलग अलग शहरों में ऐसा होता रहा मुस्लिम महिलाओं के साथ, लेकिन एक बार भी आप लोगों में से कोई डट कर खड़ा नहीं हुआ कि जो हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के साथ वो गलत है। ज्यादा हितैषी ना बनो, आप ही मुस्लिम अरे आप बन जाए, सुनिए, अगर आप अपना काम कर लेते तो हमें नहीं करना पड़ता, आप अपना काम कर लेते हमें नहीं करना पड़ता। महिलाओं से भारत का हर व्यक्ति खड़ा होगा मुस्लिम बहनों के साथ। अजहरी साहब अपना घर परिवार ख्याल रख लेते तो हम लोगों को नहीं करना पड़ता। अगर हो जाए बागी हो जाए तो ऐसे हिंदू महिलाएं भी बहुत है, दिखाओ उन्हें ला करके। सुनिए मेरी बातों के बता, सुनिए, ये सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आंखों देखा आपको हजम नहीं हो रहा, जो हो नहीं रहा उस पर आप सबूत मांग रहे हैं। आपको मुसलमानों की तस्वीरें नजर आती है, सबूत मांग लीजिए ना जरा। अभी अलहिवा के लिए क्या आप यही कहेंगे वो झूठी है? क्या उसकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती? नहीं आप करते हो, ना इंसाफियां करते हो आप यहाँ पर बैठ करके। एक बात बताइए, 3 तलाक का मामला, हलाला जैसा मामला, ये सारे मामले उठे, मुस्लिम महिलाएं जब खुलकर विरोध करती हैं तो वो इस्लाम से बेदखल। अरे 3 तलाक का कानून बना लिया, अब क्या है परेशानी? अरे तो बन गया। अरे तो आपके चेहरे पर तनाव से दिख रहा है, चेहरे पर तनाव से दिख रहा है। बेटियों की हमारे चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं है। हाँ, आप तो कर सकते हो भाई, आपको भगवा पहनने से कोई आपत्ति नहीं है महिलाओं के? आपको महिलाओं के भगवा पहनने से कोई आपत्ति नहीं है? आपको महिलाओं के भगवा पहनने से कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, रंगरेज भाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब हक की बात महिलाएं करती है तो आप लोगों की नजर में वो झूठी क्यों हो जाती है? वो झूठी क्यों? अच्छा, झूठी है, मक्कार है। घटिया बात मत करिए। कैसी बात आप कर रहे हैं? एक महिला यहाँ पर अपनी पीड़िता चीफ पब्लिक सिटी के लिए खाने जाना भाई, मुसलमानों में पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हो ये सब झूठ। दुश्मनी होगी और ये टीवी पर आकर उनको बदनाम करने का काम कर रही है। अगर इनके पास इनके साथ ऐसा हुआ है तो सबूत दिखाओ अदालत में। अरे तो और क्या सबूत? आप जाएंगे उनके साथ? क्या सबूत और चाहिए? सीसीटीवी से लेकर वो बता रही है कि बताइए क्या क्या हुआ, ये तक बोला गया कि रात में आया करो। ये झूठी है। एक बार मैं लिटरली मानता कि आप दोनों अपने आप को जो विद्वान मानते हैं, एक बार अगर शहर काजी से ये सवाल पूछते, अगर पूछते कि क्या ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, अगर एक बार बोलते तो बड़ा अच्छा लगता। शबनम क्यों खुलकर नहीं बोल पाती? शबनम क्यों खुलकर नहीं बोल पाती? इसलिए सुनिए हिमांशु जी इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि इनको प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों के जो माल पानी रोटी खाया करते थे उनके नाम पर, वो फिसल जाएगा हाथ से। सच बोलने का तो ना इनमें पहले कभी दम था, ना आज है, ना कभी आएगा इनके अंदर दम। ना ये इस्लामिक स्कॉलर, ना ये मौलाना है, ये हैं दुकान चलाने वाले व्यक्ति जो अपनी दुकान चलाते हैं। इनको मुस्लिम बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ मुस्लिम बेटियों से आपका कोई लेना देना नहीं है, वरना कहते बेटी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके साथ चलूंगा कानपुर। आप कौन हो? हम हैं देश की बेटी शबनम फाजिल खान, देश की बेटी, भारत की बेटी, अपने भारत के लिए जान देने वाली बेटी, अपने भारत को सर आंखों पे रखने वाली बेटी। आपकी तरह नहीं, जब पूछा जाएगा धर्म पहले या भारत पहले तो बोलोगे मेरा धर्म पहले। हमारे लिए भारत पहले, धर्म सेकेंडरी है हमारे लिए। हमारा भारत
अलहेबा जान देंगे अलहेबा आपके साथ अलहेबा टोपी भी लगाएंगे अलहेबा आपके साथ एक मिनट सुनिए अलहेबा मेरे को एक बात बताइए आपके साथ शबनम एक मिनट शबनम जी करने के लिए हाँ एक मिनट रुकिए तुम्हारा कोई नहीं सुनता अलहेबा मुसलमान एक मिनट रुकिए अलहेबा मेरे को एक बात बताइए आवाज डाउन कीजिए आवाज डाउन कीजिए प्लीज एक मिनट शबनम एक मिनट अलहेबा मेरे को एक बात बताइए कई बार आपने अपने हक के लिए आवाज उठाई होगी लेकिन हर बार आपकी आवाज दबाई गई मैं ये पूछना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी ये बताइए कैसा महसूस होता है क्या आपको जकड़ा हुआ महसूस होता है जी बिल्कुल जो है क्या कहते हैं हमारे इस्लाम में तो ये हैगा कि अगर पड़ोसी भी भूखा सो जाए तो हराम हैगा मुसलमानों के लिए खाना और घर के अंदर हम भूखे सो रहे हैं भूखे प्यासे हैं लेकिन जो है हमें खाना नहीं दिया जा रहा है तो इनसे ये पूछो कौन सी जो है अल्लाह ने ये चीज़ को ये परमिशन दी है कि किसी को भूखा प्यासा घर के अंदर रखो हम झूठे मक्कार हैंगे यानी कि इतनी बीमारियां कोई इलाज मेरा नहीं हुआ आज तक की मेरे बाप सुनार थे सऊदी अरब में इनका इस तरीके से दबाव जो पड़ रहा है मौलानाओं का काजियों का और जो है हम इनके पास मदद की गुहार लगा रहे हैं तो ये धुतकार देते हैं रंगरेज भाई क्या ये सब ज्यादा झूठा से ज्यादा मक्कार अब भी आप थोड़ी बहुत कहेंगे पैसों से मदद मुझे एक करिए। बात बताइए इतनी देर से शबनम अलहेबा से हमारी बात हुई आप दोनों से भी हमारी बात हुई आप दोनों लगातार कहते रहे ये झूठी है ये मक्कार है झूठी है ये मक्कार है लेकिन अलहेबा की तरफ से सिर्फ दीन की बात की गई उन्होंने सिर्फ यही बात की है कि इस्लाम में क्या होता है अगर कोई खाली पेट सोता है तो वो गलत बात होती है मैं हिमांशु भाई एक बात कहूंगा अगर इनके इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाने के लिए तैयार हूं इनका जो भी ट्रीटमेंट होगा मैं कराऊंगा मगर ये जो बार बार बदनाम करने की बात कर रही है शहर काजी के पास जाना उनकी बुराई करना इंसान एक पल को भूखा पेट तो सो लेगा लेकिन जो 4 लोगों की तरफ से गलत बयानबाजी की जाती है उसको हमेशा दबाया जाता है कुचलाया जाता है जो कहा जाता है कि रात में आया करो ये कैसे सहेगा छेड़खानी गलत जगह पर हाथ लगाया जाता है ये झूठी हैं इनके पास कोई सबूत हो देखो अदालत में सबूत टिकते हैं जबान से कोई नहीं टिकता इसका मतलब योगी जी की पुलिस है स्वामी चक्रपाणी अरे मुख्यमंत्री के पास भैया मुखिया है राज्य के योगी जी की पुलिस काम नहीं कर रही है साहब क्यों योगी जी के पास गए एक मिनट योगी जी के पास गए तब तो आप लोग इतना तिल मिला गए नहीं सीधे अगर आपको अपने ऊपर भरोसा था तो जब ये शहर काजी के पास जाती अगर मामला सुलझ जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी अब अगर ये मुख्यमंत्री के पास जा रही है तो इतनी तिलमिलाहट हो गई आपको स्वामी चक्रपाणी जी क्या वजह है कि अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं डटकर जी अपने महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं डटकर ये देखिए हमारे पास ये प्रोपेगेंडा नहीं है सच्चाई है और सच्चाई नहीं होती तो शबनम अलहेबा ऐसे नहीं बैठी होती दूसरी बात चक्रपाणी महाराज बोलिए आवाज डाउन कीजिए हाँ चक्रपाणी जी बोलिए नूर अहमद जी यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बेटी इलाज के लिए तड़प रही है एक बेटी भूखे रो रही है एक बेटी कोई अस्मिता पे खिलवाड़ हो रही है और आप उसको गालियां देने पे तुले हुए अरे कम से कम उसको मानवता के नाते उसको साथ और सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है उसको पूरी तरह समर्थन देने की आवश्यकता है तो आप गालियों से उसका कभी कुछ बता रहे कभी कुछ बता रहे बहुत ही गलत बात है कोई भी व्यक्ति इसकी अगर जो व्यथा को सुनेगा तो हृदय द्रवित होगा मैं तो कहता हूं हिमांशु जी जहां भी है हमारे जिले की कमेटी हिंदू महासभा से मैं बोलता हूं पूरी सहयोग और समर्थन इनका देंगे पूरे इलाज कराएंगे लेकिन इस तरह से आप सिर्फ रंग देकर कि भगवा पहने इसलिए इस्लाम से खारिज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक दिन इसी औरत को अखबार में छपा हो गए कि ये मुसलमान के उलमा से परेशान जब करेंगे तो क्यों नहीं छपवाएंगे अच्छा करेंगे तो छपेगा भी अखबार में आप अच्छा करते तो आपका बता रहे होते हिमांशु भाई यहाँ बैठकर कि उस मौलाना को जेल भिजवाया जिसने इस तरीके से लड़की को प्रताड़ित किया तो आपका छप रहा होता लेकिन आपको तो हमेशा नेगेटिव बोलकर अपनी रोटियां भांजनी है आपको तो हमेशा इस्लाम की गलत परिभाषा बता के मजे लेने आपको तो हमेशा मुस्लिम बेटियों का शोषण किस तरह से किया जाएगा इस पर चर्चा करनी होती है आपको तो मरने के बाद 72 उम्रें चाहिए आपको तो जिंदा बेटियों को कैसे जिंदा लाश बनाकर यूज किया जाए आपको तो उस पर काम करना होता है आपको इस्लाम धर्म से क्या लेना देना है अलहेबा एक और बात अलहेबा से एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ अलहेबा से एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं अलहेबा मेरे को एक बात बताइएगा
आपने जी, अपने पूछिए। आसपास जहां आप रहते हैं आसपास के इलाके में क्या महसूस किया है? क्या महिलाओं को उतना हक मिल पाता है जिससे वो खुलकर अपनी बात कह सके, अपने पसंद के काम कर सके? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में तो हमको ये बोला गया है, मुस्लिम समाज में अगर मर्द साथ है तो इज्जत मिलेगी औरत को, वरना तो वो पाँव की जूती से भी बदतर है। पाँव की जूती को इज्जत देंगे, लेकिन जो है ऐसी महिलाओं को नहीं देंगे जिनके साथ में मर्द नहीं हैंगे। दिल पे हाथ और रख यहाँ के तक मेरा बताइएगा कम्बल रंगरेज तक भाई, छीन लिया दिल गया। पे 2 हाथ रख साल से के, हम ऐसी सर्दी में ठुटर रहे हैं। रंगरेज भाई दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या बराबरी का अधिकार दिया गया है महिलाओं को आपके यहाँ? इस्लाम में बिल्कुल। बराबरी का अधिकार होता है। अगर 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 इनकी कोई परेशानी है, देखिए वहाँ के जिम्मेदार लोग भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, वहाँ पे प्रधान भी होते हैं, शहर ये काजी उनके क्या पास जिम्मेदार जाएं। नहीं होता है? और मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, मैं इनका सारा इलाज कराने के लिए तैयार हूँ, उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। और बताइए मैं और क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे मुंह से और मैं मक्कार इनके सुनने ऊपर के बाद कोई- एक कौन तरफ बहन बेटी आएगी एक तुम्हारे तरफ आप पास? बोल रहे हैं, झूठ एक बोलना तरफ आप बंद बोल कर रहे हैं दे ये झूठी है, ये मक्कार है। आप शब्द देखिएगा, शब्दों का चयन जो आप कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं मैंने- झूठी है, मक्कार है, मैंने- दूसरी तरफ एहसान भी। अगर सच्चे दिल से करते तो वो भी स्वागत करती। हिमांशु भाई, आप अपनी टीम के साथ मुझे भेजिए इनके पास, मैं इनकी वहां पर जाके जो ये बता रही है टीम क्यों जाएगी कि भाई? सीसीटीवी फुटेज सारी चीजें जो करना देख है लेंगे। चुपचाप से आप करके आइए, टीम यहाँ से भी लेकिन चाहिए। आप माफी मांगिए। टीम आपने जो भिजवाइए ना, गाली क्या पता लग जाएगा ये मौका बात पानी का बताइए पानी। बेटी को। ये एजेंडा किसका है? ये तो साफ साफ उस शहर काजी की तरफ से क्या यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं अलहवा से? देखिए, शहर काजी साहब की कोई भी शहर काजी बिल्कुल होता है, वो मांगनी कोई चाहिए। ऐसे नहीं बनता। वो बहुत बड़ा शहर काजी काजी होते को हैं जेल और वो पूरे भेजना आवाम चाहिए। को सबका ख्याल रखते हैं। ये लेकिन ऐसे मैं ऐसे तो लोग कहता हूँ पैरों की मासूम जूती काजी बता को है, कौन है पैरों की उसको जूती लाइए। बता इस्लाम छोड़कर महिलाओं हिंदू धर्म अपना लिया। महिलाओं से एक भेदभाव करना, क्या ये शहर काजी का धर्म है एक? ये बताइए। कोई भेदभाव नहीं होता कहीं पर भी। इसका मतलब तो फिर तो जो आप मंदिर ये में पुजारी होते हैं वो लोगों भी को भेदभाव बरगला रहे हो करते हैं। इस्लाम के खिलाफ। अरे हम हिमांशु भाई, बरगला रहे हैं, मुझे ये झूठ बताइए। बोल रहे हो, आप ये लोगों ये को महिला बरगला खुद आ रही है। जैसे ये खुदा क्या है, हमने बुलाया? इसकी बात सच है, ये झूठ नहीं बोल सकती कभी। टीम है जो आरएसएस की टीम है, वो उसका काम यही है हमारी अलीवा एक लास्ट बात, अलीवा एक लास्ट बात मेरे को शबनम एक मिनट अलीवा एक बात और बताइए। अब आप चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है, कुछ लोग आपको झूठा बोल रहे हैं, कुछ लोग आपको मक्कार बोल रहे हैं। क्या आप अपना ये पहनावा जारी रखेगी या फिर दबाव में आके वापस? मेरे पास पैसे होते तो हम तो ब्लैक हिजाब की जगह जो है ये भगवा हिजाब पे ओढ़ लेते पूरा। अच्छा, हम बिल्कुल अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और भगवा रंग तो अब जो है हम उतारेंगे नहीं। क्या आप जब ये मामला उठा क्या कोई आया आपके सपोर्ट में? कोई आया मुस्लिम कम्युनिटी से? कोई भी आपके सपोर्ट में आया क्या? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। किसी ने नहीं, बात कोई करने नहीं की आया। कोशिश हमने की? सबसे गुहार मदद की लगाई तो बस किसी ने नहीं करी। बस ये कह दिया कि आपके भाई लोग फोन नहीं उठा रहे हैंगे और पैसों से थोड़ी मदद कर दी। बस अब वो भी नहीं करेंगे, धमकी मिल गई है, वो भी नहीं करेंगे। हाँ, और शहर अब काजी भी कहीं से नहीं मिलेगा। और शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब तो ने तो जो है मेरा सब कुछ छीन लिया, कंबल यहाँ तक कि मेरे पास ढंग के कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए। सुई से सिल के फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। जो हम जनता दरबार दुपट्टा पे ओढ़ कर गए थे वो मेरा दुपट्टा तक फट गया, वो हमने सुई से सिल कर पहना हैगा। अब वो ओढ़ते हैं सर्दी में। अब बताइए, ये हमको झूठा वक्कार कह रहे हो तो मस्जिद में बैठ के गंदी गाली नहीं दे सकते हैं। मस्जिद खुदा का घर, वहां पर बैठ के गाली दी गई है। सीसीटीवी की बात यहां पर कर रही है और दावे के साथ कह रही है। रंगरेज भाई अजहरी साहब, अगर हो थोड़ी बहुत इंसानियत तो खुलकर पक्ष लेना सीखिए, खुलकर हिम्मत के साथ बोलना सीखिए और हो सके तो मीडिया के सामने नहीं, अकेले में जाके एक बार बात करिएगा वहां पर और न्याय दिलाने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ